नमस्कार। मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। आज 16 अप्रैल है। आज ही के दिन अभिनय के दुनिया का बेताज हास्य अभिनेता सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन का जन्म हुआ था। आइए हम सब रूबरू होते हैं उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन में हुआ था। माँ हैना चैपलिन और पिता चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन सीनियर म्यूजिक हॉल में गाते और अभिनय करते थे। शुरुआत के 3 वर्षों को छोड़कर चार्ली का बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा था। एक बार जब माँ गाना गा रही थी तभी उसकी आवाज़ बंद हो गई। वह स्टेज पर गाना न गा सकी। बाहर बैठे दर्शक जोर जोर से चिल्लाने लगे। ऐसे में मैनेजर ने लगभग 5 साल के चार्ली को स्टेज पर खड़ा कर दिया। इस प्रकार पहली बार चार्ली दर्शकों से मुखातिब हुआ। उसने अपनी भोली आवाज़ में माँ के गाने की नकल की, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा और स्टेज पर सिक्कों की बारिश होने लगी। यही चार्ली की पहली कमाई थी। शायद तभी चार्ली के बाल मंच ने हास्य के उस सिद्धांत को गढ़ लिया था कि असल में जो बातें दुख का कारण होती है वो नाट्य या फिल्म में हास्य का कारण बनती है। यही वजह है कि आगे चलकर चार्ली की फिल्मों में दुख, दरिद्रता, अकेलापन तथा बेरोजगारी का चित्रण किया गया है। माता पिता के अलग हो जाने से चार्ली का बचपन बहुत मुश्किलों में गुजरा। गरीबी और बदहाली की वजह से चार्ली को अपनी माँ और भाई के साथ यतीम खाने में भी रहना पड़ा था। माँ के पागल हो जाने की वजह से उसे एवं उसके भाई को कोर्ट के आदेशानुसार पिता चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन के साथ रहना पड़ा, जहां उसे सौतेली माँ की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। जब पागल खाने से माँ ठीक होकर वापस आई तो जीवन में माँ के लौटने से खुशियाँ वापस आने लगी। चैपलिन के पिता चार्ल्स चैपलिन सीनियर एक शराबी थे और अपने बेटे के साथ उनका कम संपर्क रहा। हालांकि चैपलिन और उनका सौतेला भाई कुछ समय के लिए अपने पिता और उनकी उपपत्नी लुइस के साथ 287 कैनिंगटन रोड में रहे, जहां एक पट्टिका अभी तक इस तथ्य की स्मृति है। उनका सौतेला भाई वहां रहता था जब उनकी मानसिक रूप से बीमार माँ काउल्सडाउन में केन हिल अस्पताल में रहती थी। चैपलिन के पिता की उपपत्नी ने उसे आर्क बिशप मंदिर लड़कों के स्कूल में भेजा था। शराब पीने की वजह से 1901 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन एक अंग्रेजी हास्य अभिनेता और प्रसिद्ध निर्देशक थे। चैपलिन सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक होने के अलावा अमेरिकी सिनेमा के क्लासिकल हॉलीवुड युग के प्रारंभ से मध्य तक एक महत्वपूर्ण फिल्म निर्माता, संगीतकार और संगीतज्ञ थे। चैपलिन मुख्य फिल्म युग के सबसे रचनात्मक और प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक थे, जिन्होंने अपनी फिल्मों में अभिनय, निर्देशन, पटकथा निर्माण और अंततः संगीत दिया। मनोरंजन के कार्य में उनके जीवन के 75 वर्ष बीते। विक्टोरियन मंच और यूनाइटेड किंगडम के संगीत कक्ष में एक शिशु कलाकार से लेकर 88 वर्ष की आयु में लगभग उनकी मृत्यु तक उनकी उच्च स्तरीय सार्वजनिक और निजी जिंदगी में अति प्रशंसा और विवाद दोनों सम्मिलित है। 1919 में मेरी पिकफोर्ड, डगलस फेयरबैंक्स और D.W. ग्रिफिथ के साथ चैपलिन ने यूनाइटेड आर्टिस्ट की सह स्थापना की। चैपलिन ए लाइफ 2008 किताब की समीक्षा में मार्टिन सीएफ ने लिखा कि चैपलिन सिर्फ बड़े ही नहीं थे, वे विराट थे। 1915 में वे एक युद्ध प्रभावित विश्व में हंसी और राहत का उपहार लाए, जब यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद बिखर रहा था। अगले 25 वर्षों में महामंदी और हिटलर के उत्कर्ष के दौरान वह अपना काम करते रहे। वह सबसे बड़े थे। वह संदिग्ध है कि किसी व्यक्ति ने कभी भी इतने सारे मनुष्यों को इससे अधिक मनोरंजन, सुख और राहत दी हो जब उनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जब वे 12 साल के हुए तब उन्हें एक लेजिटिमेट मंच के कार्यक्रम में नाटक प्रस्तुत करने का मौका मिला और शर्लक होम्स में विलियम जिलेट के सहयोग में पेज बॉय बिल्ली के रूप में उपस्थित हुए। इसके पश्चात सन 1908 में चार्ली ने वॉडेविले कंपनी में हास्य कलाकार के रूप में कैरियर की शुरुआत की, जिससे आखिरकार उन्हें
सन 1910 में यूनाइटेड स्टेट की फ्रेंड कॉर्नोर पेड्रिरे कंपनी के साथ प्रधान अभिनेता बना दिया गया। सन 1914 में चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। सैनेट फिल्मों में दूसरे अभिनेताओं को खुद से अलग करने के लिए चैपलिन ने एक विशेष तरह के चरित्र में काम करने का फैसला किया। तब ट्रम्प करके चलने वाला छोटा बच्चा पैदा हुआ। जनता को उनका यह अभिनय बहुत पसंद आया। अगले एक साल में चैपलिन 35 फिल्मों में दिखाई दिए। इनमें एक लाइनअप की टिलिश पंक्चर्ड रोमांस फिल्म भी शामिल है। यह फिल्म पूरी हास्य फिल्म थी। इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के बाद चैपलिन सन 1915 में इस शनाय कंपनी में काम करने लगे, जहां उन्होंने $1250 पर सप्ताह स्वीकार किए। इस कंपनी के साथ चैपलिन ने 14 फिल्में की। चैपलिन के किरदार को प्रत्याशित नायक के रूप में स्थापित किया है, जब वह किसान की बेटी को लुटेरे से बचाता है। आमतौर इनकी यह पहली क्लासिक फिल्म थी। चार्ली के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब सभाओं गोष्ठियों में वामपंथी पक्ष लेते हुए दिखता था। प्रेस ने चार्ली पर रूसी एजेंट होने का आरोप मढ़ा। चार्ली के जीवन में 10 सालों का एक ऐसा कालखंड रहा जिसमें अमेरिकी सरकार और मीडिया हमेशा चार्ली के लिए आफत का कारण रही। चार्ली की फिल्म लाइमलाइट 1952 में रिलीज हुई, लेकिन उसे अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया गया। अमेरिका से चार्ली को बहुत लगाव था, इसलिए वह अपने वतन इंग्लैंड से भी दूर गया, किंतु अमेरिका की बेरुखी ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसकी पत्नी ऊना ओनील ने भी अमेरिका की नागरिकता छोड़ दी और चार्ली के साथ लंदन चली आई, परंतु वहां सही घर न मिलने की वजह से वे लोग स्विट्जरलैंड में जाकर रहने लगे। यहीं पर चार्ली की मुलाकात जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से हुई थी। उस समय नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। चार्ली को जीवन में अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 1929 में अकादमी मानद पुरस्कार द सर्कस के लिए दिया गया। 1972 में लाइफ टाइम अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। 1952 में सर्वोत्तम ओरिजिनल म्यूजिक के स्कोर पुरस्कार लाइमलाइट के लिए प्राप्त हुआ। 1940 में द ग्रेट डिक्टेटर में किए अभिनय के लिए सर्वोत्तम अभिनेता पुरस्कार न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1972 में कैरियर गोल्डन लाइन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चार्ली की प्रसिद्धि का आलम यह है कि वर्ष 1995 में ऑस्कर अवार्ड के दौरान द गार्जियन अखबार ने एक सर्वेक्षण करके यह जानना चाहा कि फिल्म समीक्षकों और दर्शकों का सबसे पसंदीदा हीरो कौन है, तो सर्वे रिपोर्ट देखकर आश्चर्य हुआ कि चार्ली की मृत्यु के 2 दशक बाद भी चार्ली अधिकतर लोगों के पसंदीदा हीरो थे। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि चार्ली आज भी सभी लोगों के दिलों में बसते हैं। उनके अभिनय से आज की पीढ़ी भी आनंदित होती है। आज भी कई कलाकार उनके अभिनय की नकल करते हैं।